दोस्तों तो आज है संडे और अब से आपके पूरे लास्ट एक वीक रह गया। अब तो आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें क्योंकि नेक्स्ट 10 और 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। आपको सभी को डेट्स पता लग गई होंगी कि 10 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में पीआरटी का एग्ज़ाम है, इवनिंग में फिर टीजीटी पीजीटी है और नेक्स्ट डे फिर वो प्रिंसिपल वगैरह के हैं। तो अब मैं आपको ये वीडियो बना कर ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीक है, अब इसमें क्या करें और क्या ना करें। सबसे मेन है कि आपको अब ये नहीं करना कि कुछ नया पढ़ना है। आपने बहुत पढ़ लिया है, जितना पढ़ना था आपको। आपने अभी पिछले 40-50 दिन में बहुत चीज़ पढ़ ली हैं। तो अभी आपको कुछ ऐसा नया नहीं पढ़ना है जिससे आपको ये लगे कि मैं कहीं से आपने एक टेस्ट लगाया उसमें एक नई चीज़ आ गई, आपको ये लगा कि नहीं अब मैं इससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट पढ़ लेता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, टाइम स्पीड नहीं पढ़ा है, लेकिन आपका वो कंसेप्ट उसमें एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट में वो कंसेप्ट आ गया। तो अगर आपको वो कंसेप्ट इजी लग रहा है, बस एक बार उसमें अप्रोच देख लीजिए कि हाँ हो जाएगा तो ठीक है, वरना आपको ये नहीं सोचना कि अब मैं उसी के पीछे अब लगे रहोगे। ऐसे फिर अदर सब्जेक्ट की बात है, मैथ्स हुआ या रीजनिंग हुआ, कुछ भी ऐसे हुआ, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जो आपके लिए नई आई है तो आप एक बार उसको ट्राई कीजिए। आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अब आप नया पढ़ने के चक्कर में आपको जो पुराना होगा आप उसको भूल जाएंगे। तो अभी मेन आपका क्या है, आपको सिर्फ ये तैयार करना है कि कितना रिपीट और कितनी अब मैं प्रैक्टिस कर लूँ, बस मेन है। और मैं ये कह रहा हूँ लास्ट जो अभी आपके 6 दिन बचे ना, 6 दिन में से भी आप ये लगा लो आपके पास सिर्फ 4 दिन है जो आप 4 दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हो। बाकी 2 दिन आप मत पढ़ो, मेरा ये मानना है, मत पढ़ो 2 दिन। बाकी जो लास्ट के थर्सडे और फ्राइडे रहेगा ना, चलो थर्सडे देख लेना, फ्राइडे आप जितना हो सके ना, जितना हो सके चिल रखना अपने आप को। कुछ मूवीज़ देख लेना, वेब सीरीज़ देख लेना, चिल रखना। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैं लास्ट नाइट तक पढ़ता रहूँगा तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे आप जितना आप अपने माइंड को स्ट्रेस दोगे, आपका माइंड उतना ही कम काम करना पाएगा, कम काम करेगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अभी जो आपके 3-4 दिन बचे हुए हैं उनको ठीक अच्छे से कर लीजिए, जितनी प्रैक्टिस हो सके, जितने आपका प्रीवियस चीज़ आप रिवाइज़ कर सकते हैं वो कर लीजिए। जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट वाइज बताने की ट्राई करता हूँ। मैथ्स ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। आपने अभी मैथ्स में 10 से 12 टॉपिक पढ़े होंगे। 10 से 12 टॉपिक में अब आप ये कीजिए कि आपने जो 10-12 टॉपिक पढ़े हैं उनको बस एक बार रिवाइज़ कर लिया। किसी का फॉर्मूला, जैसे टाइम स्पीड का फॉर्मूला देख लिया, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट पता कर लिया कि कैसे क्या निकलता है, ये बस दैट्स इट। अब आप ये ट्राई मत करना कि मैंने मैथ्स में ये वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा या ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा तो उसको दोबारा मैं पढ़ लूँ क्या। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो जाएगा आपका एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत क्रूशल टाइम होता है। सभी के माइंड पे स्ट्रेस होगा, ये होगा वो होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे कि रीजनिंग में लेते हैं, आपने रीजनिंग में 15 से 20 टॉपिक होंगे मैक्सिमम, 15-20 इतने ही है जो मेन है। और आपने अगर रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना। अब आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, आपने पढ़ के मन भर लिया, फ़ोन उठाओ, लगाओ टेक्स्ट बुक पे और लगा दो कोई भी सीरीज़ का क्वेश्चन, लगा दो कुछ भी। बस यही है रीजनिंग। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप माइंड से करोगे ना, जितना आप कम हाथ यूज़ करोगे, मैं सीरीज़ वाले क्वेश्चन नहीं कहता, लेकिन आप जितना एक ये करोगे ना, आप माइंड को जितना चलाओगे पेन पेपर उठाए बिना, तो आपका उतना ही वो रीजनिंग आपकी उतनी ही अच्छी होगी। ये मैंने खुद का किया हुआ बता रहा हूँ मैं। फिर जितना मैं खाली रहता था, मैंने पढ़ लिया, मैंने दोपहर में लंच किया। अब मैं उसके बाद ये होता, लंच करने के बाद नींद आती है। अब अगर हम सो गए, ठीक है आपने नैप ले ली कोई नहीं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा वो कर लिया तो क्या होगा, आपने जितना पढ़ा था ना, आप सोच हो सकता है आपकी पूरा दिन ही ख़राब हो जाए उसमें। लेकिन इसलिए मैं क्या करता था, फ़ोन उठाया, फ़ोन सबके हाथ में होता है, फ़ोन उठाया, जो भी आपका लैपटॉप टैब है, टेक्स्ट बुक खोला, टेक्स्ट बुक खोल के सीधा स्टार्ट, कोई भी भाई पूरा टेस्ट लगा दो, या तो फिर चैप्टर वाइज जो भी आपका रीजनिंग में सीरीज़ हुआ या एनालॉजी हो, जो भी हुआ कर दो स्टार्ट, दैट्स इट। आपका माइंड भी फ्रेश होगा, आपका माइंड और बूस्ट होगा, कंसेप्ट अच्छे होंगे आपके। कोई नया ट्रिक पता लगे कि वो मतलब सीरीज़ में फॉर एग्जांपल कोई नई ट्रिक आई, स्क्वायर या क्यूब, कुछ ऐसी नई ट्रिक आई, वो पता लग जाएगी आपको, बेटर होगा ना। अब कंप्यूटर की बात करते हैं। कुछ नहीं है कंप्यूटर, जितना आपने पढ़ लिया, आप जहाँ से भी आपने पढ़ा, मैं नहीं बोलता कहाँ से पढ़ना था कहाँ से नहीं, जितना आपने पढ़ लिया दैट्स इट। अब कंप्यूटर में कुछ ऐसा नया ट्राई मत करना। जब ये मेरे आपके रिक्वेस्ट है, कोई नया ट्राई कंसेप्ट चीज़ मत करना कंप्यूटर और जीके में, यही बता रहा हूँ मैं। कोई भी अब ऐसी कोई नई चीज़ मत पढ़ना जो आपको कन्फ्यूज़ कर दे, ठीक है। जितना आपने कर लिया, अब अपने माइंड में आपने जो कॉपी पेस्ट कर लिया, दैट्स इट। अब और ट्राई मत करना। सेम मैं जीके का बोलना चाहता हूँ।
अब सिर्फ आपको ये क्या करना है, टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं, वेल एंड गुड है। नंबर ख़राब आ रहे हैं, बस उसको अच्छे से एनालाइज़ करना। अब यही है, आपको पढ़ना कुछ नहीं है, बस जो भी आपने पढ़ा हुआ उसको एनालाइज़ करो, रिवाइज करो, दैट्स इट। सेम हिंदी फॉर हिंदी एंड इंग्लिश, ग्रामर टॉपिक जो थे या फिर आपकी वो कैब थी, दैट्स इट। एक बार रिवाइज़ करना है, सुबह एक बार जब बैठो पढ़ने उसको रिवाइज़ करो, दैट्स इट। उसके बाद आप टेस्ट वगैरह दो। और मैं यही कहता हूँ, अब जितने टेस्ट दोगे ना आप, बाकी 3-4 दिन में भर दो टेस्ट लगा के। कितने हैं भाई, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन भर दो। आपके मैक्सिमम 1 से ये टारगेट बना लो कि मेरे को 1 से लेके मैक्सिमम 1 घंटे में फिनिश करना है। मैक्स टू मैक्स 70 मिनट्स, दैट्स इट। उससे ऊपर मत जाओ। 70-80 मिनट्स में टेस्ट लगा के ख़त्म। दिन में 3 टेस्ट लगा दो, एक सुबह लगा दो बैठो जब, और एक दोपहर में लगा दो, एक रात को सोते वक्त लगा दो, दैट्स इट। एनालाइज़ कर लो उसको, दैट्स। और कुछ नहीं करना है आपको। जितने टेस्ट लगाओगे, जितनी आप चीज़ें करोगे, आपके उतने ही अच्छा होगा, स्कोर अच्छा आएगा, आपको बूस्टअप होगा। आप नया टेस्ट लगाने के लिए एक्साइटेड होगे कि अब मैं कब टेस्ट लगाऊं। लेकिन अगर आपका स्कोर डाउन आया तो उससे आप डीमोटिवेट नहीं होना। हो सकता है वो टेस्ट का कंसेप्ट, टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो थोड़ा हार्ड लेवल के थे, जो आपने टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया, कोई नहीं। एग्ज़ाम ये सोच के देना है आपको, एग्ज़ाम में ये सोच के बैठना है कि मेरे को सब आता है, और कुछ नहीं करना। यही प्रिपरेशन टाइम था आपका, प्रिपरेशन टाइम जा चुका है। अब सिर्फ आपको एनालिसिस टाइम बचा हुआ है। इस टाइम में आप जितना भी अपना जो आपने प्रिपेयर किया उसको एनालाइज़ करो, रिवाइज़ करो, और बस उसको अपने ऑन टिप रखो, बस यही मेरा कहना है। और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। जो होगा अच्छा होगा। आपका 4-5 दिन बचे, 6 दिन बचे हुए हैं, अपना अच्छे से खाओ पियो, नींद पूरी लो। ये नहीं है कि आप रात तक पढ़ रहे हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने टाइम जो किया है, आप रात को लेट तक पढ़ के 2-3 जितना बजे पढ़ के सुबह लेट उठते थे। लेकिन अब ये देखो, अगर आपका एग्ज़ाम फॉर एग्ज़ाम्पल पीआरटी हुआ और मॉर्निंग शिफ्ट में पीआरटी एग्ज़ाम आ गया, फिर आप कैसे करोगे? आपकी बॉडी उस लिए वो चार्ज ही नहीं है। आप क्योंकि रात को लेट पढ़ के सुबह लेट उठते थे। लेकिन नहीं, अब इस वीक को चेंज कर लो अपना पूरा शेड्यूल। मेरे कहने से ये ट्राई करो, जिस ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 9 to 11:30 है, 11 जो भी एग्ज़ाम टाइम है, उसमें आप टाइम मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठो। उस शेड्यूल में बिल्कुल शांत माहौल में, अपना लाइब्रेरी या फिर अपना रूम में शांत माहौल पे बैठ के उसी टाइम शेड्यूल पे 9 बजे अपना टाइम एग्ज़ाम स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऑनलाइन है वो, कोई इशू नहीं है। अपना टाइम स्टार्ट कर दो। जो भी आपको एक पेन लेना है, एक पेन और एक कॉपी, दैट्स इट। और उसी टाइम लगा के बैठो। उससे आपका क्या होगा, ये वीक आप जितना ट्राई करो ना, 4-5 दिन में टेस्ट लगाओ, आपकी बॉडी, आपका माइंड उसी तरह से रिएक्ट करेगा एग्ज़ाम टाइम में। अगर लेकिन आप ये सोच रहे हो कि अब मैं अभी भी वही पढ़ूंगा, सुबह देर तक उठूंगा, तो आपको मैं पक्का बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम वाले दिन आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। तो अगर आप वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते, मेरे कहने से अभी ये पूरा वीक का शेड्यूल चेंज कर दो। अगर आप लेट तक पढ़ के लेट तक उठते थे, चेंज कर दो। अपना नॉर्मल सुबह उठो 6-7 बजे, जो भी है, नहाओ, फ्रेशन अप हो, जो भी करना है, लाइट ब्रेकफास्ट लेके 9 बजे टेस्ट पे बैठ जाओ। 9 से 11, अब जो भी आप जितना जल्दी फिनिश करोगे उतना अच्छा होगा। फिनिश करो, ठीक है, देखो, एनालिसिस करो, सबमिट करो, दैट्स इट। यही है मेरा कहना। और ज़्यादा आप स्ट्रेस मत लो। जितना पढ़ लिया हमने पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। आपको पता है आपने कितना पढ़ लिया, दैट्स इट। आपको दुनिया से नहीं पता, आपको दुनिया से लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब है। हमें क्या करना है, दूसरे ने कितना पढ़ा। कितना पढ़ने वाला कभी सिलेक्ट नहीं होता। जितना ज़्यादा कोई ये कहता है मैं ज़्यादा पढ़ लूँगा मैं सिलेक्ट होऊँ, नहीं, ज़्यादा पढ़ने वाला सिलेक्ट नहीं होता। ठीक और टाइम टू टाइम पढ़ने वाला सिलेक्ट होता है। समझे मेरी बात को? ठीक पढ़ना और टाइम टू टाइम पढ़ना और उस चीज़ को रिवाइज़ करने वाला ही एस्पिरेंट सिलेक्ट होता है। ये बात मेरी गांठ लगा लो। आप ये ज़्यादा पढ़ने से कोई ये नहीं है मिलेगी उसको भी एक ही सीट, और क्या पता ज़्यादा पढ़ के उसका माइंड इतना वो हो जाए, भर जाए कि वो एक सीट के लिए भी फिर उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े। इसलिए मेरी बात मानो, ज़्यादा पढ़ना इट्स इज़ नॉट अ वर्दी थिंग। सही पढ़ो, अच्छा पढ़ो, दैट्स इट। ये अपने दिमाग में डाल लो। और ये पूरे वीक अब एक सीरीज़ आएगी, डेली टू डेली मैं इसी टाइम आपको एक वीडियो दिया करूँगा मोटिवेशन, और थोड़ा सा हो सके तो उसको देखना, अच्छा ट्राई करना अपना एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने का। दैट्स इट, बाय बाय, राधे राधे।